ओम नमः शिवाय। आज शिवरात्रि है और इस शिवरात्रि में जो भी फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग भी इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, फलाहार फास्टिंग होती है या बिल्कुल निर्जल फास्टिंग होती है। जो जैसी कर सकता है वो वैसा ही उसको फल मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा है कि शिव की आराधना जो करते हैं, जो शिव का जाप कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, उनको इस दिन शिव शक्ति प्राप्त होती है और शिव शक्ति से ऊपर कुछ भी नहीं होता। रावण भी शिव शक्तियों से भरपूर था और सबसे अच्छा भक्त, प्रेमी, सच्चा भक्त रावण को ही बोला गया। जब शक्तियां मिलती हैं तो आदमी का दिमाग बहरा जाता है, या उसको कहें कि उसको गर्व आ जाता है, प्राउड आ जाता है, जिसमें वो गलत काम करने शुरू करता है। ये शिव शक्ति खास तौर से आपको बता रहा हूं, श्रावण मास के अंदर जब शिव जी का व्रत किया जाता है तब उस टाइम शक्ति ज्यादा मिलती है। क्यों ज्यादा मिलती है? क्योंकि उस टाइम आप ये समझिए कि आपका पाचन तंत्र सब कमजोर हो चुका होता है, उसको एनर्जी गेन करनी होती है। तो सुबेरे उठ करके अगर आप गौमूत्र पी लें या गौ अर्क पी लें 5 ml, 10 ml, 15 ml, तो उसके बाद अगर आप जाप पे बैठें तो आपका तीसरा नेत्र यानी कि शिव की शक्ति आपको प्राप्त होती है। वो नहीं कर सकते तो उसके लिए मैं ये कहूंगा कि एक सिंपल उपाय है कि फ्रेश होकर के, नहा धो करके आप शिव मंदिर जाएं। शिव मंदिर में जा करके आप जो है कच्चा दूध चढ़ाएं, उसके ऊपर धतूरा हो तो धतूरा चढ़ाएं और साथ में आकड़े के पत्ते, आक के पत्तों की माला उस पे चढ़ाएं और आप उसको शिवलिंग को दोनों हाथों से मल मल के उसके ऊपर वो जो है कच्चा दूध चढ़ाएं। जो ये तो हो गया बिल्कुल आसान उपाय। और जो अच्छा और ज्यादा एनर्जी गेन करना चाहता है और लॉन्ग टर्म आपके अंदर एनर्जी बनी रहे और शिव की सारी शक्तियां आए, तो उसमें आपको यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ कैसे करें? आज के यज्ञ में आपको पहले आचमन करिए। आचमन करने के बाद आप जो है उसमें जो है नारियल यानी कि जिसमें जटा होती है वो रखिए। उसके बाद आप जो है उसको प्रज्वलित करिए। किससे? कपूर से। कपूर से प्रज्वलित करने के बाद उसके बाद आप 3 समिधा आम की यानी कि आम की लकड़ी 6 इंच लंबी उसमें डालिए और उसके बाद उसके रुद्र के मंत्र 11 रुद्र के मंत्र पढ़िए। ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, इस तरीके से पढ़ करके फिर बेलगिरी का फल उसमें डालिए और उस अग्नि को और कपूर डाल करके और प्रज्वलित करिए और इसकी माला आप जपते रहें और जितना हो सके कम से कम 5 माला जपें और देसी घी साथ में डालें। जपने के बाद ये अगर आपके हवन कुंड के अंदर कोई ज्यादा आवाज आए या बम फटने वाली आवाज आए तो डरने वाली बात नहीं है। अगर आपकी इस तरह की कोई साउंड आती है, जैसे कोई बम फटा हो या कोई वैक्यूम से चीज एकदम फटी हो, तो और लाल और हरे रंग की अग्नि जले, तो आप ये समझ लेना कि आप आने वाले 11 साल बहुत तरक्की करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।